रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसे कैसे लिखते हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले एक रासायनिक अपक्रिया देखते हैं। मैग्नीशियम के रिबन को चिमटे से पकड़कर बर्नर की आग से जलाते हैं तो मैग्नीशियम हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनाता है जो वाश ग्लास में इकट्ठा हो जाता है। अब इस रासायनिक अपक्रिया का एक शब्द समीकरण लिखते हैं। इस अपक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन भाग लेते हैं, अतः यह अभिकारक हैं। इन्हें समीकरण के बाईं तरफ लिखते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड इस अपक्रिया में बनता है, अतः यह एक उत्पाद है। इसे समीकरण के दाहिनी तरफ लिखते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में एक तीर का चिन्ह होता है जो अभिकारक से उत्पाद की ओर इंगित होता है। चूँकि मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2 तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। Mg + O2 = MgO। परंतु यह समीकरण अभी संतुलित नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए इस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अभिकारक तथा उत्पाद को उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ संतुलित कर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस समीकरण में मैग्नीशियम ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन गैस अवस्था में तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में होता है। यहाँ S ठोस अवस्था को तथा G गैसीय अवस्था को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण लिखते समय कुछ और चिन्हों का उपयोग करते हैं जो इस प्रकार हैं। AQ यह जलीय विलयन को दर्शाता है। S ठोस अवस्था को दर्शाता है। L द्रव अवस्था को दर्शाता है। G गैस अवस्था को दर्शाता है। ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह गैस के निकास को दर्शाता है। नीचे की तरफ तीर का चिन्ह अवक्षेप के निर्माण को दर्शाता है। उपरोक्त बातों को मिलाकर हम रासायनिक समीकरण की निम्न परिभाषा दे सकते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ एक साथ सांकेतिक रूप से व्यक्त करने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करना न भूलें।